तो भाई स्टंट शो जो है रोहित शेट्टी का स्टंट शो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है और वो हंगामा हुआ है आसिम रियाज के वजह से। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे वीडियो को आप अपना प्यार दे रहे हैं। थोड़ा ही सही लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए इसी तरह से अपडेट लाता रहूं। तो चलिए आज का अपडेट खतरों के खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो कि रोहित शेट्टी इसके होस्ट है। ये शो काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ था, इसके आने का चर्चा, इसके कंटेस्टेंट का चर्चा। तो ये सारे चीज़ ख़त्म हो चुका है और ये 27 जुलाई को इसका प्रीमियर कर दिया गया है। और दूसरे ही दिन आसिम रियाज इस शो के कंटेस्टेंट जो थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पे है दो ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप आसिम रियाज का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आसिम रियाज के फैंस हैं, और दूसरा जो ग्रुप है वो मेकर्स और खतरों के खिलाड़ी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातें मैं आप लोग से करने वाला हूं पूरे डिटेल में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रोज़ आप लोगों के लिए अपडेट लाऊंगा। चाहे जो भी मुझे अपडेट मिला, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो या शोबिज से जो भी जुड़ा हुआ अपडेट हो, मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इस बारे में। आसिम रियाज के बारे में बात करूँ तो आसिम रियाज शुरू से ही एक अलग ही अकड़ में थे। इस शो में आने के बाद पहले दिन जो स्टंट उन्होंने किया वो कॉन्फिडेंट थे, या यूँ कहो कि ओवर कॉन्फिडेंट थे, और इसी के चलते वो जो फेयर फंदा भी उन्हें मिला पहला, इसके बाद उन्होंने दूसरा स्टंट किया लेकिन वो उसमें भी सक्सेस नहीं हो सके। आशीष मेहरोत्रा और नियति फतनानी और आसिम रियाज को एक एरियल स्टंट दिया गया जिसमें उन्हें शीशों पर खड़े होकर एक तरफ से दूसरे तरफ जाना था। इस दौरान उन्हें कांच पर लगे जो फ्लैग है उसको हुक करना था, लेकिन आशीष और नियति कोशिश करने के बावजूद नीचे गिर गए और आसिम नीचे खड़े होकर दावे कर रहे थे कि वह कर लेंगे, वह भी ये कर नहीं सके और असफल हो गए इस स्टंट में। और भाई जो चीज़ें हुई है उसके बारे थोड़ा डिटेल में तो बात करूंगा। पहले मैं बात कर लूं कि मेकर्स का क्या है, मेकर्स क्या कहते हुए नजर आए हैं। आसिम रियाज नहीं कर पाए स्टंट, तो मेकर्स का क्या दोष है, इस बारे में मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूं। साथ ही कैमरा पर यह कह दिया था कि इस स्टंट को कोई करके दिखा दे तो मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, ये बोली था आसिम रियाज का कि ये जो स्टंट है कोई भी करके दिखा दे तो मैं इसका 1 रुपया भी शो का नहीं लूंगा, कोई कर सकता है तो ये ऑन कैमरा इस चीज़ को बोले। और जब रोहित शेट्टी ने स्टंट कर ना पाने की वजह पूछी तो वो उन्होंने कहा कि बैलेंस नहीं बन सका और बहुत ही फिसलन थी। फिर रोहित ने भी सभी को एक वीडियो दिखाया और बताया कि जब कोई स्टंट करने को दिया जाता है तो उसके पहले खुद टीम जो है इसे सेफ्टी चेक करता है, इसे चेक किया जाता है कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो ये नहीं करवाया जाता है, अगर पॉसिबल होता है तो इसे कंटिन्यू किया जाता है। तो इसके बाद जो है रोहित शेट्टी को भी आसिम रियाज हेकड़ी दिखाते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद आसिम ने कहा कि उन्होंने सबूत मांगा था और वीडियो के बाद बोले कि ये स्टंट जो किया जा सकता था लेकिन वह नहीं कर पाए। फिर रोहित ने आसिम से पूछा कि वह कहना क्या चाहते हैं, तो कंटेस्टेंट ने कहा कि वह स्टंट करने आए हैं, हुआ तो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, यहाँ किसी को हराना नहीं है। फिर रोहित ने कहा कि आसिम तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कल भी तुम्हें बहुत बकवास किया और फिर आज भी। फिर आसिम ने सफाई देते हुए रोहित को
उन्हें बीच में रोकते हुए बोलते हुए सुने हैं और उन्होंने कहा कि तुम बकवास बंद कर, नहीं तो उठा के पटक दूंगा। ऐसी बातें रोहित शेट्टी ने आसिम रियाज को कहा। ऐसे में मेरे से बदतमीजी करना एकदम बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से मुझसे बदतमीजी बिल्कुल भी ना करना, इस तरह से वो चीजें हो रही थी। इसके बाद जो है आसिम सडनली वहां से निकलते हैं और रोहित के करीब हो जाते हैं, जिस पे आसिम जो है अभिषेक और आसिम के बीच काफी बहस हो जाता है, क्योंकि अभिषेक आसिम को टोकते हैं इस बिहेव को लेकर के, जिसको लेकर के वो हेकड़ी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन रोहित अभिषेक को रोकते हुए भी नजर आए हैं। इसके बाद आसिम भड़क जाते हैं उन पे और उसको लूजर कहते हुए नजर आए हैं। बहुत ही बदतमीज किस्म का ये इंसान है, बहुत ही ज्यादा बदतमीज किस्म का इंसान है आसिम रियाज। आसिम रियाज टीम से भी बोलते हुए सुना गया है कि उन्हें जो पेमेंट दे रहे हैं उसका 3 गुना वह कमाते हैं। 6 महीने में वो 4 बार गाड़ियां बदलते हैं भाई, 4 बार गाड़ियां बदलते हैं, इतना पैसा उनके पास। उन्हें खैर पैसे के बारे में बात करूंगा कि ये पैसा कितना कमाते हैं किस चीज में, मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊंगा कि उनका नेटवर्थ क्या है। उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, वो ये कंटेस्टेंट जो है खतरों के खिलाड़ी में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हैं, फैंस के लिए आए हैं और इन लूजर्स के लिए नहीं। इंटरनेट पर मेरी वजह से ही इस शो की चर्चा हो रही है भाई। ये गलत फहमी जो है ये बंदा बहुत पाल रहा है, क्योंकि मैं 14 साल बाद कोई शो कर रहा हूँ। ये भाई 10 साल बाद भी आता तो यही चर्चा होती, वरना ये शो तो आ जाता लेकिन पता नहीं चलता। उनका इतना ज्यादा है घमंड इस चीज को लेकर के कि उनका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, इनको बहुत ज्यादा ही घमंड है इस चीज का। फिर भाई आसिम रियाज को इस शो से निकाल दिया जाता है। रोहित शेट्टी भी निराश होते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है उनके साथ, पहली बार हुआ है। अब एक्स कंटेस्टेंट पर वी आर विथ यू आसिम ट्रेंड कर रहा है हर जगह सोशल मीडिया पर। फैंस ने कहा कि आसिम ने सभी खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी है, उनके इस गलत बिहेव से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सरप्राइजिंग बात है। वो अभिषेक और शालीन को है, जो सारे आसिम के फैंस उनको छपरी कहना भी शुरू कर दिए हैं। और अब बात करें कि आसिम रियाज का जो है कमाना कितना, कमाते कितना है, तो आसिम रियाज जो है कुल उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो पैसा है 41 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है और वो मंथली 20 लाख रुपए कमाते हैं, जबकि उनकी जो वार्षिक आय है 1.5 करोड़ रुपया है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया जो है, मेन जो सोर्स है वो है मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं और इससे लेकर के काफ़ी मोटा जो है रकम चार्ज करते हैं। उनके पास जो है आसिम रियाज के पास जो है गैरेज में कौन कौन सी कारें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनके पास जो है मॉडलर आसिम रियाज के पास एक BMW है, जो BMW 5 है, एस सीरीज की लग्जरी स्पोर्ट्स कार है और जिसकी कीमत 70 लाख रुपया बताया जाता है। तो ये है पूरा अपडेट इस आसिम रियाज के बारे में, जो इतना ज़्यादा घमंड में चूर है और इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भाई अब क्या होता है इनके करियर पे, ये क्या असर डालता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर ये भी है कि वो फिर से खतरों के खिलाड़ी में कमबैक करने वाले हैं, ये ज़रूर होगा, क्योंकि इसका अपडेट पहले से मेरे पास एक अपडेट आया है कि वो फिर से कमबैक करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट पसंद आया हो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।